लेकिन हमारा सेंसेक्स गिरा तो है 2.5%, निफ्टी भी गिरा है, और अब यहाँ पर ये लगभग अपने 50 डे मूविंग एवरेज के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा है। और साथ में हमारे जो FII भाई बंधु हैं, उन्होंने 8,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिकवाली पिछले हफ्ते में भी कर दी है। हमारे घरेलू संस्थाएं खरीद रही हैं, लेकिन उतना नहीं खरीद रही हैं, और इसीलिए हमें दिख रहा है कि हमारे इंडेक्स नीचे आ रहे हैं। तो ये जो FII की बिकवाली है, उसके पीछे आप क्या देख रहे हैं? अच्छा देखिए, ये चीज़ मैं एक्चुअली क्लियर करना चाहता था, और दो चार 5 मिनट के लिए अगर आप याद दिलाएंगे तो मैं जो JP मॉर्गन बॉन्ड इंडेक्स में, जो इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स में हमारा इंक्लूजन है, उस पर भी प्रॉस एंड कॉन्स उस पर भी डिस्कशन करेंगे सिंपल टर्म्स में, बिकॉज लोग पढ़ रहे होंगे कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स, उसको सिंप्लीफाई करें। मेरा अंदाजा ऐसा है कि ये सितंबर मंथ आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट का मौका देता है। ये नॉर्मल करेक्शन मुझे तो अभी दिख रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है। ये बात है कि 20,000 के नीचे जब निफ्टी बंद हो गई और उसके बाद जो हायर फॉर लॉन्गर ये सब चीज़ें आ गई, तो करेक्शन थोड़ा ज़्यादा होना था, वो हो रहा है। लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि 19,500 के नीचे तो फिलहाल निफ्टी नहीं है, और रॉक बॉटम 18,500, ये दो चीज़ ध्यान रखें। तो 19,500 के नीचे फिलहाल तो मुझे निफ्टी बंद होती हुई नहीं दिखती है। एक आधा दिन हो गया तो कह नहीं सकते, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे नहीं दिख रहा है निफ्टी में कुछ ज़्यादा करेक्शन। और ये हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है, मेरा ऐसा मानना है, बिकॉज अक्टूबर पॉजिटिव मंथ होना चाहिए मेरे अंदाजे से। नवंबर थोड़ा सो रहेगा और दिसंबर फिर पॉजिटिव होना चाहिए। ये स्ट्रक्चर मुझे देख के लगता है, बिकॉज ये एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल का ये नेचर होता है, और अभी अपवर्ड स्लोपिंग चैनल का जो सपोर्ट है वो 19,500 के पास आता है, और इसको सपोर्ट करने के लिए मैं यही कहता हूँ कि कहीं से कोई मेजर नेगेटिव देखने को नहीं मिलेगा। तो इसको एक रूटीन और जनरल करेक्शन मानना मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा है देन इसको कोई बहुत नेगेटिव कंसीडर करना। ये मेरा अंदाजा है अभी तक निफ्टी। जी। जी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका 23.6% रिट्रेसमेंट भी जो है, वो भी आता है लगभग 19,425 के आसपास कहीं पे। तो वैसे में लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि अभी अगर 50 डे मूविंग एवरेज छूटता है, जो अभी 19,625 के आसपास है, तो वैसे हालत में मतलब एक बात कहती है कि अच्छा क्या सीधे 200 डे मूविंग एवरेज तक चला जाएगा? अगर आपको लगता है कि नहीं, वहाँ तक जाने की संभावना नहीं अभी है, उससे पहले ही हमें सपोर्ट मिल जाएगा, तो उसके लिए और मतलब क्या कुछ उसमें ये कंडीशनल स्टेटमेंट है कि अगर ऐसा हो जाए तब ऐसा होगा? ये मार्केट का नेचर ऐसा है कि 20,200 के पास जो टॉप बना, वो टॉप तो बता रहा है कि फिलहाल थोड़े समय तक रहेगा। रहेगा मतलब हो सकता है कि ये कंसोलिडेशन भी इंडिकेट करे। ऐसा कुछ नहीं है कि इसका मतलब टॉप बन गया तो फिर डीप करेक्शन ही होना चाहिए। दूसरा ये बता रहे हैं कि आपका 50 डीएमए के पास ऑसिलेशन थोड़ा होता है। अभी 50 डीएमए 19,600 है, तो आप मान सकते हैं कि 500 19,500 50 पॉइंट और नीचे तक ये ऑसिलेशन चल सकता है थोड़े दिन तक के लिए, और उसके बाद फिर से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर उठ सकती है। और इसका जस्टिफिकेशन आपके पिछले डेटा में ही है, जहाँ पे 50 डीएमए के नीचे डिप होकर थोड़ा ट्रेडिंग हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 50 डीएमए छूट जाने के बाद ये मार्केट कोई 200 डीएमए चला गया, वैसा तो नहीं गया था। और अगर गया भी तो इसीलिए हमने रॉक बॉटम 18,500 पे सपोर्ट लेके रखा हुआ है। और इससे ज़्यादा मेरा अंदाजा है कि इससे ज़्यादा बहुत रीड करने की नंबर्स में ज़रूरत नहीं है। रॉक बॉटम प्राइस वहाँ पे मिल जाएगा। अभी 19,500 के नीचे मैं रीड नहीं कर पा रहा हूँ। अगर वहाँ टूटेगा, क्योंकि उसको टूटने के लिए फिर निफ्टी बैंक को 44,000 का सपोर्ट छोड़ना पड़ेगा, और वो फिलहाल तो होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो 44,000 निफ्टी बैंक और 19,500 निफ्टी, ये दो रेंज को हमें अभी रीड करना चाहिए, और फिर देखना चाहिए कि अक्टूबर में मार्केट किस तरफ से मूव करता है। इसके अलावा अभी दूसरा लेवल फिलहाल डिफाइंड नहीं है। हम डिस्कस जरूर कर सकते हैं, बिकॉज हर लेवल तो है हमारे पास फ्रॉम डेटा स्टैंड पॉइंट, लेकिन उससे ज़्यादा अभी डिस्कस नहीं करना चाहिए। 19,500 के नीचे 19,000, और उसके नीचे 18,500 18,000, 500 के आपके पास सब
सपोर्ट लेवल आते रहेंगे, साइकोलॉजिकल भी, टेक्निकल भी, ये 500 पॉइंट के, लेकिन 19,500 के पहले इस चीज को रीड करना ठीक नहीं लगता जी। लेकिन 19,500 और उसके बाद 18,500 आप कह रहे हैं, 18,500 है ना? नहीं, स्टेप्स में है। 19,500 है, 19,000 है, 18.5 है और 18। तो फाइनल अगर याद रहे तो 18,000 के नीचे हम मार्केट वैसे भी नहीं देख रहे हैं, टेक्निकली एंड फंडामेंटली बोथ। फंडामेंटली करीब करीब 1150 से 1200 का ईपीएस लेके हमारा कैलकुलेशन है कि अगर 1150 का भी ईपीएस लेते हैं और उसके बाद 16 टाइम्स फॉरवर्ड भी लेते हैं तो भी किसी तरह से 18.5 के नीचे निफ्टी तो नहीं जानी चाहिए, टेक्निकली एंड फंडामेंटली बोथ। लेकिन अभी 18,000 या 18,500 वो तो अभी दूर की बात है ना। अभी हम पहले ये सोचें कि ये जो अभी हमारे पास 19,200 के आसपास एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद एक चाल बनी, तो ये सुरक्षित रहने, ये 19,200 का बॉटम सुरक्षित रहने की उम्मीद कितनी है आज की तारीख में? है, अभी तक बिल्कुल है। 19,400-500 के रेंज से ही निफ्टी पलट जानी चाहिए, उसके नीचे नहीं जानी चाहिए। उसके नीचे जाएगा तो फिर 19,200 नहीं रहेगा, फिर 19,000 या लिटिल बिलो 19,000 जाना चाहिए। जी, यानी वैसी हालत में एक तरह से आप जो कह रहे हैं वो हमारे 23.6% रिट्रेसमेंट और उसके बाद 38.2% रिट्रेसमेंट, इस रिट्रेसमेंट थ्योरी पे बहुत आसानी से फिट बैठ रहा है। हाँ, लेकिन वो 19,423% से तो मैं रीड नहीं करूँगा, जैसे पहले भी कह चुका हूँ। लेकिन 19,400 ट्रेंड सपोर्ट जरूर बैठ रहा है बेड के हिसाब से। जी, तो ट्रेंड सपोर्ट के हिसाब से क्या हम इस तरह की एक लाइन लेकर के चल सकते हैं अभी? बिल्कुल लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उस लाइन को थोड़ा बेहतर करना पड़ेगा आपको, वो लाइन नहीं बनेगी। आप 23 जून का लो को लीजिए और फिर उसको मिलाइए। 23 जून, ओके। मतलब आप कह रहे हैं कि हमें एक लो यहाँ से पकड़ना है और दूसरा लो यहाँ से पकड़ना है। हाँ, ये बेहतर। जी, ये बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा है आपके 23.6% रिट्रेसमेंट के साथ लगभग। इंक्लिनेशन सेम है अभी। जी, बिल्कुल। तो ये तो रही अभी फिलहाल निफ्टी की बात, और अभी हम सिर्फ नीचे देखें या ऊपर भी देखना है? देखिए, मैं तो यही जान रहा हूँ कि जब तक 19,500 नहीं टूटता है, यहाँ से आप ऊपर भी देख सकते हैं। 19,500 के नीचे एक आध दो दिन का क्लोज मिला तो ही डिस्कशन करना है कि नहीं अब करेक्शन फर्दर जाएगा, उससे ज़्यादा विजिबिलिटी तो अभी नहीं। लेकिन फिलहाल क्या ये मान के चला जाए कि अभी ये सेल ऑन राइज है या बाय ऑन डिप्स है? जब तक 20,200 नहीं निकलता है ऊपर जाने पे सेल ऑन राइज है, और जब तक 19,500 नहीं टूटता है बाय डिप्स है। मतलब ये ऑसिलेशन है आपका ऑलमोस्ट 700 पॉइंट का। ये 700 पॉइंट्स का रेंज बाउंड मूवमेंट निफ्टी का रहे। जी, 19,500 से 20,200 इस रेंज के अंदर, मतलब कोई एक साफ दिशा नहीं है, इसका मतलब यही है। बिल्कुल जी, कंसोलिडेशन। मतलब ये कि 20,200 अभी फाइनल टॉप है, हम ये पक्के भरोसे से नहीं कह सकते हैं, और उसके ऊपर जाने की उम्मीद अभी बची हुई है। लेकिन अगर 19,400-500 के नीचे निकल गया तो फिर हमें और नीचे के लेवल्स देखने पड़ेंगे। हाँ, बिकॉज मैं जो मार्केट में टॉप बनता हुआ जो प्रोजेक्शंस हैं मेरे, वो टॉप बनने चाहिए एनीवेयर इन बिटवीन नवंबर एंड दिसंबर या मे बी अर्ली जनवरी। उसके पहले फाइनल टॉप बनता हुआ फिलहाल तो नहीं दिखे। जी, और अब यहाँ बैंक निफ्टी, एक तो आपने जिक्र किया कि 44,000 के नीचे न जाए। अच्छा, इंसिडेंटली 44,000 के पास हमारे पास एक पहले की ट्रेंड लाइन आ रही है, और वो ट्रेंड लाइन शायद जब मैंने खींची थी तो आपसे पूछा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हेड एंड शोल्डर बन जाएगा, लेकिन हेड एंड शोल्डर तो नहीं, लेकिन ये आप जो कहते हैं डबल टॉप के आगे आप एक शब्द जोड़ते हैं क्वासाई, तो ये डबल टॉप जैसा बन गया क्या क्वासाई, या सीधा सीधा डबल टॉप? ये बिल्कुल है, ये डबल टॉप का ही स्ट्रक्चर है। जी, लेकिन ये डबल टॉप के स्ट्रक्चर से ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो निफ्टी आईटी इंडेक्स का कंसोलिडेशन जिस तरह का है, ये उस तरह के कंसोलिडेशन में भी जाइए, स्ट्रक्चर उसमें कन्वर्ट होने की पूरी मतलब जैसा डब्बा हमने इस निफ्टी आईटी के चार्ट पे बनाया था वैसा ही कुछ
थोड़े समय के लिए हमें निफ्टी बैंक में भी बनाना पड़ जाएगा। बिल्कुल जी। और ये स्ट्रक्चर इतना अच्छा है कि अगर 44,000 रह गया जी। तो 4-4,500 पॉइंट तक की रैली मिल सकती है अगर 44,000 के आसपास रह गया। जी, ये ट्रेंड लाइन नीचे 43,800 के आसपास अभी कहीं आ रही है, तो यहाँ से अगर पलटा तो उस निफ्टी आईटी वाले कंसोलिडेशन में तो बार बार अपने टॉप के पास जा रहा था, तो वो टॉप तो आपका 46,000 के ऊपर है। हाँ, इसमें भी ऊपर जा सकता है। कंसोलिडेशन 47,500 से 48,500 के रेंज में कहीं कल्मिनेट होना चाहिए प्रोजेक्शंस के हिसाब से। जी, लेकिन जब तक ये इस बड़े रेंज के अंदर है तब तक निफ्टी बैंक में लोग क्या करें? ऑसिलेशन ट्रेड कीजिए। 44,000 के आसपास रहे तो खरीदारी का बनता है। 500 पॉइंट का रिस्क लीजिए और हाँ 500 पॉइंट का रिस्क काफ़ी है, 500-600 पॉइंट का। 45,000 के ऊपर आने पर? नहीं, ऊपर आने पे नहीं खरीदना है। देखिए ये हमें डिसाइड करना है अगर ऑसिलेशन ट्रेड तो 44,000 के आसपास बाइंग जोन नहीं, अभी बनेगा। तो 44,600 पर है ना, तो 45,000 पर तो तब जाएगा जब यहाँ से वापस संभलना शुरू करेगा। नहीं, मैं 44,000 की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ओके, 44,000 के आसपास आए तब खरीदना है। जी, तो ठीक है। इसमें क्या है कि ये थोड़ा-सा पहला था कि 44,500 पे ही एक सपोर्ट आ गया था, लेकिन जी। अब वो शायद नहीं रह पाएगा। तो हमारे पास 2 बाइंग रेंज बनता है, 44,500 बिकॉज़ ऑफ 100 डीएमए और फिर 44,000 बिकॉज़ ऑफ द फाइनल सपोर्ट जो हमारा बन जी। रहा है, ट्रेंड का सपोर्ट। तो ये 2 जी। बाइंग प्लेस बनते हैं, या तो स्टैगर्ड फैशन में कर सकते हैं और नहीं जो बहुत ज़्यादा कंज़र्वेटिव हैं, वो 44,000 की तरफ का वेट कर सकते हैं, जैसा है, जिस तरह से भी ट्रेड करना चाहें। क्योंकि आपको जो स्टॉप लॉस बिठाना है, वो स्टॉप लॉस आपको बिठाना पड़ेगा 200 डीएमए के हिसाब से ही, उसके पहले बिठाना ठीक भी नहीं। जी, तो 200 डे डीएमए तो आपका और नीचे लगभग 43,000 पे आएगा, तो आपका स्टॉप लॉस अगर आपने 44,000 के पास भी खरीदा तो स्टॉप लॉस आपका 1000 पॉइंट नीचे आ जाएगा। नहीं, ये ऊपर आ जाएगा। अगर जो डीएमए फॉलो करेंगे इनके हिसाब से ये करीब-करीब मेरा अंदाज़ा है कि आ जाना चाहिए अभी फॉर 43,100 के आसपास है। हाँ, ये 43,500 की तरफ सीधे धीरे-धीरे इंच अप होना चाहिए। वहां तक आने में तो इसे काफी समय लगेगा, जिस हिसाब से ये धीरे धीरे ऊपर आ रहा है और अब कंसोलिडेशन है, नीचे भी आ रहा है, तो वैसे में इसकी रफ्तार और धीमी हो जाएगी। लेकिन जिनको भी ट्रेड करना है वो 43,400 500 का कट ऑफ लेके ट्रेड कर सकते हैं। अगर वहाँ पे 200 डीएमए नहीं भी ट्रैक कर पाए तो भी जी। एक डिसेंट सपोर्ट 43,500 प्लस माइनस फ्यू पॉइंट्स आना चाहिए। वहां पर आपका ये पिछला 20 जून का बॉटम आ रहा है। बिल्कुल, वहाँ पे आना ही, वो बेड पे आना चाहिए। जी, तो धीरे धीरे आगे चल करके ये 20 जून का बॉटम और आपका 200 मूविंग एवरेज, ये दोनों साथ साथ कहीं आ जाएंगे, लेकिन जिस रफ्तार से इसके स्लोप मतलब सपाट होती जा रही है, उससे मतलब इसको कैचअप करने में थोड़ा समय लग जाएगा। तो फिलहाल अभी 43,000 का या 43,500 का, 43,500 पर अपना रिस्क मैनेज करने के लिहाज से 44,000 के आसपास की खरीदारी की जाए। वापस पलटने में फिर ऊपर टॉप पे नजर रखें या उससे पहले ही कहीं पे आपको एग्जिट तलाशना पड़ेगा? नहीं, आप टॉप पे नज़र रख सकते हैं बिकॉज़ ये जो स्ट्रक्चर है फ्लैट स्ट्रक्चर है। लेकिन हाँ, आप जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं इसको 2 टुकड़ों में ट्रेड कर सकते हैं, 45,000 एंड देन 46,000। तो जी। 45,000 पे पहले भी प्रॉब्लम रही है और 45,000 पे 100 डीएमए और भी अभी आएगा। आपका 50 डे मूविंग एवरेज, 20 डे मूविंग एवरेज दोनों वहीं पे इकट्ठा भी हो जा रहा है। वहीं पे है और धीरे-धीरे 100 डीएमए भी सब वहीं पे आके मिलने लगे। जी, तो ये 43,000 का लेवल थोड़ा सा झूला झुलाएगा, इसका ध्यान रखना है।